अगर आप गरीब हैं तो उत्तराखंड के इस गांव में आके आप अमीर हो सकते हैं, क्योंकि इस गांव में प्रत्येक बृहस्पतिवार को पैसे की बारिश होती है। जी हां, उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित भारत के अंतिम गांव माड़ा गांव के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जो भी आता है वो अमीर हो जाता है। इसके पीछे एक कथा है। दरअसल माणिक शाह नाम का एक व्यापारी भगवान शिव का अनंत भक्त था। एक दिन व्यापारी की यात्रा के दौरान लुटेरे ने माणिक शाह का कत्ल कर दिया। उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। सिर कटने के बाद भी व्यापारी की गर्दन भगवान शिव की जाप करती रही। इससे प्रसन्न होकर महादेव ने उसके गर्दन पर बराह का सिर लगा दिया। इसके बाद गांव में मणिभद्र की पूजा होने लगी। महादेव ने इसी दौरान माणिक शाह को वरदान दिया कि जो भी माड़ा आके मणिभद्र की पूजा करेगा उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। उत्तराखंड के कई विद्वान बताते हैं कि बृहस्पतिवार को अगर भगवान मणिभद्र की पैसे को लेकर प्रार्थना की जाए तो अगले बृहस्पतिवार तक उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, इसी बात पे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और इसी गांव से जुड़ी एक कथा और भी है, वो ये है कि माड़ा में वहाँ एक पुल आज भी है जिसे भीम पुल के नाम से जाना जाता है। लोगों का मानना है कि जब पांडव इस गांव से होते हुए स्वर्ग जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ मौजूद सरस्वती नदी से आगे जाने का रास्ता मांगा था, लेकिन सरस्वती नदी ने मार्ग देने से इनकार कर दिया। जिसके बाद महाबली भीम ने दो बड़ी बड़ी चट्टानों को उठाकर नदी के ऊपर रख दिया और अपने लिए रास्ता बनाया था। इसके बाद इस पुल को पार करके पांडवों ने स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया था। इतना ही नहीं, माड़ा गाँव का संबंध भगवान गणेश से भी जुड़ा हुआ है। कहते हैं महर्षि वेदव्यास के कहने पर भगवान गणेश ने जब महाभारत लिख रहे थे तो उन्हें सरस्वती नदी की ध्वनि सुनाई दे रही थी, इसलिए उन्होंने देवी सरस्वती से उनके पानी का स्वर कम करने को कहा। इसके बाद भी स्वर कम नहीं हुआ तो भगवान गणेश ने गुस्से में उन्हें श्राप दे दिया कि आज के बाद इसे आगे तुम नहीं दिखोगी। यही वजह थी सरस्वती नदी के लुप्त होने का। नहीं तो गंगा और यमुना नदियों की तरह ही माँ सरस्वती नदी भी उसी धारा प्रवाह के साथ बहती है। और इसी गाँव में व्यास गुफा भी है जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ महर्षि वेदव्यास रहा करते थे और यहीं से उन्होंने कई वेद और पुराण की रचना की थी। अगर आपको